भगवान श्री राघव सरकार की पावन कृपा से हम सभी भगवान की दिव्य भुवन पावनी गौरव गाथा का आनंद पावन भाव से श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। देखो आप सब लोग वहाँ दूर दूर तक विराजमान हैं और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं दूर तक देख पा रहा हूँ। तो मैं प्रार्थना ऐसी भी कर लूँगा कि अब जो लोग आ रहे हैं, जो आ गए हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो टीवी देख कर के आसपास क्षेत्र से आना चाह रहे हैं तो उनसे प्रार्थना है कि आज भर आप ना आओ, आज भर रुक जाओ, आज टीवी में ही आनंद ले लो कथा का। और कल आप सभी को आमंत्रण हम दे रहे हैं, जो स्थानीय और लोग हैं वो कल आ जाएं। आज इंद्रदेव ने बड़ी कृपा कर दी है, तो इंद्रदेव की कृपा में हम ही लोग हाँ पहले से ही क्या कम हैं। बोलो जय सिया राम। तो और जो लोग बाहर बैठे उन्हें हम नहीं दिख रहे थे, तो संभव है कि शायद बाहर टीवी लगा दी गई है, तो आप लोग हालांकि बाहर से चाहे घर में रहो चाहे यहाँ देखना टीवी में ही है, तो ये आप बाहर से भी टीवी में आप देख सकते हैं, बाहर एलसीडी टीवी लगी हुई हैं, आप वहाँ से आनंद लेते रहें। किसी भी प्रकार से आप कथा से जुड़ें, पर कल आप सभी लोग समय से पधार जाएंगे। आज तो जो हुआ सो उसके लिए इंद्रदेव की कृपा का ही हम लोग अनुभव करेंगे। खैर प्रेम से बोलो जय सिया राम। अच्छा हालांकि एक बात है, आज पीछे वालों को आराम बहुत है, कोई मतलब ही नहीं है। इधर वाले ही जितने हैं वही हमें दिख रहे हैं, बाकी दिख नहीं रहे तो काय को बोले। इधर वाले भी दिख रहे हैं, पीछे वाले नीचे हैं, दिख नहीं। हालांकि हमें दिखता बहुत दूर तक का है। बोलो जरा राधे राधे। अब बोलो जय सिया राम, थोड़ा और जोर से। और जहां तक ये हमारे लोग दिख रहे हैं वहां तक लोगों को दिखाना, यदि संभव हो तो हमारे कैमरा वाले भैया लोग दिखाएंगे, बाकी तो अब दूर दूर तक हैं, कहां तक दिखाएं, जैसी भी कृपा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बाहर एक है, हाँ अच्छी बात है। तो भगवान की कृपा, अब धनुष यज्ञशाला में भगवान श्री राम को आमंत्रण मिला। अब वहां पर पहुंचे हैं भगवान। रंग भूमि जब सिया पगधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि में वहां पहुंचे जहां 10,000 राजा आए हुए हैं। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पन ठाना। जब राजा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। अच्छा वे भी राजा आए हैं जिनकी पहले से शादियां हो चुकी हैं। अच्छा वो लोग भी आए हैं जिनकी उम्र अब बची नहीं है विवाह के लिए, लेकिन आए हैं साहब, सब आए हैं तकदीर आजमाने। चलो आहा, मैं भी आया हूं सुनो तकदीर आजमाने के लिए। मैं भी आया हूं सुनो तकदीर आजमाने के लिए। आ जमाने जोर तेरा, आ जमाने आ जमाने जोर तेरा आजमाने के लिए। तो अब जमाने का जोर अब लोग दिखाने जा रहे हैं। देखो कैसे होगा, कैसी व्यवस्था, उसको देखते हैं। 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न टारा। 10,000 राजा, तुलसी बाबा लिखते हैं 10,000 राजा एक साथ लगे पर धनुष टूटा नहीं। अच्छा आप कल्पना करो, 10,000 राजा मिलकर यदि लगे होंगे धनुष में, तो धनुष कितना बड़ा होगा। यहां से माधवगंज तो मान ही लो, नहीं कुछ कम कर लें, थोड़ा कम कर लो, रेलवे क्रॉसिंग तक मान ले, और कुछ कम, इतना रहने दो। बोलो जय सिया राम। अब जब इतना बड़ा होगा तो 10,000 राजा, अब अगर छोटा होगा तो एक दूसरे के ऊपर थोड़े ही चढ़े होंगे, इसी पे लड़ाई हो जाती कि हम पहले आगे लगे, हम पहले आगे लगे। लो राजा ठहरे साहब, और दम्भी राजा। अच्छा चलो मान भी लिया कि राजा लग गए होंगे 10,000 राजा। आप विचार करो, अगर 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़ देते तो विवाह किसके साथ होता है? हमें लगता है कि उसमें निर्णय यह किया जाता कि पहले 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़ दो और बाद में सब युद्ध करो, जो जीते उसी के संग विवाह। बोलो जय सिया राम।
अच्छा, ये कितनी सुंदर बात, ये 10,000 राजा एक हो गए। अच्छा, ऐसा एक होना किस काम का, जो बाद में लड़ना ही हो, परिणाम में लड़ना ही हो, तो ऐसा एक होना भी किस काम का, जो बाद में अनेकता ही हो जाए। पर सच बताएं, ये चौपाई का कुछ और अर्थ मुझे लगता है। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक बार में नहीं लगे, एक ही 12, 12 का अर्थ है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि एक दिन में 10,000 राजा बारी बारी से लगे, पर किसी से भी लगे उठावन टरही न तारा, किसी से भी धनुष टूटा नहीं। अच्छा, जिनसे नहीं टूटता है, अब आप विडंबना देखना, जो भी राजा जाता है धनुष उठाने का प्रयास करता है, और जब उससे धनुष नहीं टूटता है तो वह वहीं हाथ जोड़ के कहता है, हे हमारे सत्य के सांचे बरगद वाले देवता, अगर हम पे नहीं टूटा तो टूटे पीछे वाले पे भी नहीं, कल ही 1 घंटा चढ़ा देंगे। बोलो जय सिया राम। हाँ, बरगद वाले देवता तुरंत आ गए, अर्जेंट में जब पहुंचा सो आके बैठ गए धनुष पे। अब दूसरा आया, उसने भी कोशिश की, उस पे भी नहीं टूटा, तो उसने भी कहा, हे मेरे सत्य के सांचे पीपर वाले देवता, अगर हमसे नहीं टूटा तो टूटे पाछे वाले पे भी नहीं, कल ही 1 झंडा। उनने भी सोचा 1 झंडा तो मिल जाए कम से कम, इसी बहाने बैठे लपट खा रहे, बैठ गए। अब पीछे तीसरा आया, उसने भी कहा, जब नहीं टूटा, हे मेरे सत्य के सांचे, अच्छा पीपर वाले नहीं, बरगद वाले नहीं, एक नए देवता चले हैं आजकल, हे मेरे सत्य के सांचे कब्जा वाले देवता। बोलो जय सिया राम। हाँ, ये कब्जा वाले देवता जो है ना, ये आपको दम्भी लोगों के यहां मिलेंगे। ये तिराहे पे करते हैं, 3 ईंटें गाड़ दो, 1 त्रिशूल लगा दो, सिंदूर लगा दो, महीना भर 1 साल 2 साल पूजा हो, उसके बाद वहीं खड़ी बिल्डिंग। बोलो जय सिया राम। ये कब्जा वाले देवता। अच्छा, अब देवता बैठ रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं तुलसी बाबा, अधिक अधिक गरु आए, वजन बढ़ता जा रहा है उसका। क्यों? राजा बैठते जा रहे हैं, राजा अपने देवता बुलाते जा रहे हैं, तो वजन बढ़ता जा रहा है। अब जब सब जगह से निराशा मिली तो राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए, और आंसू ही नहीं आए, क्रोध में बोल पड़े। और क्रोध में बोले कैसे? तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊं, तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विदे बेदे तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊं। जाओ, सलाखाएं बुझा दी जाएं, यज्ञ समाप्त कर दिया जाए। मैं समझ गया वीरता का इतना बड़ा परिहास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, इस धरातल पर इतने बड़े बड़े वीर होने के बाद भी किसी से एक धनुष तोड़ना तो दूर, हिलाया भी नहीं जा सका। जाओ, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं वीर से विहीन मही को समझ बैठा हूं, और जब वीर है नहीं तो मैं समझ लूंगा कि मेरी बेटी कुमारी रह करके मेरे घर जीवन भर भोजन करेगी, यहीं रहेगी, पर जीवन भर किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा यदि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। जाओ, चले जाओ सब। क्या सोच करके आए थे सभी राजा? ऐसा ललकारा जनक जी ने, सब राजाओं की सिट्टी पिट्टी गुम, सब ऐसे नीचे सिर किए। अब क्या करे, कौन बोले? अच्छा सच बताना, ऐसा अगर जनक जी ने बोला है तो बुरा किसी को लगा होगा? वहां राजाओं में किसी को लगा? नहीं लगा। राम जी को बुरा लगा? नहीं लगा। गुरु विश्वामित्र जी को बुरा लगा? नहीं लगा। फिर किसे बुरा लगा? खड़े हो गए और उठ के बोले, माखे लखन कुटिल भई भऊ है, माखे लखन कुटिल भई भऊ है।
बाहें टेढ़ी होने लगी। लक्ष्मण जी महाराज की खड़े हो गए, वाणी में क्रोध, आंखों में रक्त बहने लगा, मानो अब क्रोध से संचालित यह शरीर प्रलय कर देगा। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, ये क्या बात, खड़े क्यों हो गए? और तो सब बैठे हैं। बोले जब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा तब तक जिनके खड़े होने की जरूरत है वो खड़े नहीं होंगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा क्यों? तुम्हारे खड़े होने से वो कैसे खड़े होंगे? क्योंकि रघुकुल कीर्ति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। मैं रघुकुल की कीर्ति का डंडा हूं, डंडा, और राम जी झंडा है। अच्छा ईमानदारी से बताना, डंडा में झंडा लगा हो पर झंडा यदि पड़ा हो तो क्या झंडा खड़ा हो सकता है? डंडा में झंडा लगा हो पर डंडा पड़ा हो तो बिना डंडा खड़ा हुए झंडा खड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब हम डंडा हैं, ये झंडा है, तो बोले पहले डंडा खड़ा हो तो झंडा अपने आप खड़ा हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। क्योंकि झंडा लगा है, बस राम जी सरकार की इंतजार में लक्ष्मण जी बोले, मां खे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपद पर कत नयन रिसऊ है। अब बोले कह ना सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनमान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशन में जहु कोई होई तई समाज, अस कहे ना कोई कही जनस अनुचित बानी, विद्यमान रकुलमणि जानी, काचे घटजिम डारों फोरी। मैं पूरा ब्रह्मांड तोड़ दूंगा, पलट दूंगा मिथिला को, देर पलकी ना लगाऊंगा, मचा दूंगा क्रांति भूतल पर, मिथिला तक दहलाऊंगा, पूरा वैकुंठ हिला दूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड डालूंगा, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। एक राजा बोला अब मरे। किसी ने कहा क्यों? बोले ये तो कह रहा ब्रह्मांड को कंदुक ए ब्रह्मांड उठावो। तो बोले क्या परेशानी, उठा लेने दो। बोले उठाना था तब तक तो ठीक, वो तो कह रहा काचे घट जिमदारों फोड़, कच्चे घड़े के समान फोड़ देंगे। तो बोले अगर तुम रो रहे हो, दुखी हो तो क्या? बोले हम तो सोच रहे थे भगवान घर होते तो बच जाते। दूसरा बोला मूर्ख कहीं के, जब वो ब्रह्मांड उठाएगा तो क्या घर तेरा ब्रह्मांड के बाहर है? हाँ ब्रह्मांड उठाया तो घर भी हो तो भी जाएगा तू। उसने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बात तो यही सही है। तो बोले जब घर में मरते तो अकेले मरते, अब संग में मरेंगे, दो चार को देख के इसे भी चोट लगी तो दुख नहीं होगा। तू भी तो मर रहा है, मैं भी मर रहा हूं। अच्छा दूसरे को मरता हुआ देखकर अपने आप का मरना कम हो जाता है, कष्ट कम हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा सब कुछ समाप्त कर दूंगा। अब क्या हुआ, गुरुदेव समझ गए, विश्वामित्र जी ने जान लिया कि अब डंडा खड़ा हो गया है। झंडा कैसे? लक्ष्मण जी के बाद राम जी खड़े हुए, सैनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रेम समेत निकट बैठा रे, बैठा दिया, खड़े होकर बैठाया। गुरुजी समझ गए। आहा, चलो अब गुरुजी क्या समझे वो हम लोग भी समझ लें। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम भंजहु भव चापू, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम 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 बोलो, 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 राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम
जैसे ही आदेश मिला तो राम जी उठे। आहा। सहज ही उठे सकल जग स्वामी, 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 सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी। इसीलिए बोलो राम राम राम, 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 राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम। अब चले राम जी। ओ देखे विपुल विकल वैदे, देखे विपुल विपुल वैदे, ओ निमिष बिहात कल्प समते, निमिष बिहात कलप शमते, का बरसा जब कृषि सुखाने, बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, समय चुके पुण्य का पछताने, समय चुके पुनि का पछताने, समय चुके पुण्य का पछताने। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम। राम जी पहुंचे कहाँ? धीरे धीरे चलकर जा रहे हैं। ओ चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम, राम जब आए, ओ नर नारिन मिल सुकृत मनाए। हाथ जोड़कर हे प्रभु तोड़ दे। नर नारिन मिल सुकृत मनाए, नर नारिन मिल सुकृत मनाए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नियत सेवा, आज लगे की नीतु सेवा। पहुंच गए धनुष के पास, हाथ जोड़ लिए। लोग देख रहे कि ये पहली बार कोई ऐसा गया है जो धनुष के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है। और नहीं, अब तक जितने गए वो हाथ जोड़ते नहीं थे, हाथ सकोड़ते थे, जोड़ते नहीं थे, वो ऐसे करते। हम पर हाथ जोड़ रहे हैं। और सच बताएं, जो धनुष के पास खड़े होकर हाथ सकोड़ रहे थे वो इंसान थे, और जो धनुष के पास खड़े होकर हाथ जोड़ रहे थे वो भगवान थे। यही भेद है इंसान में और भगवान में। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम राम। किया क्या? गुरु ही
प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाव धन लीन्हा, अति लाघव उठाव धन लीन्हा, अति लाघव उठाव धन लीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। ओ तेई छन राम मध्य धनु तोरा, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, 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 भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तोड़ दिया राम जी ने धनुष, पूरे ब्रह्मांड से देवता अपने अपने हाथों में लेकर पुष्प भगवान के ऊपर प्रक्षालित कर रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय। अब सब जय जयकार कर रहे थे, टूट गया। आहा आहा। तोड़ दिया तोड़ दिया, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुवर को धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ तोड़ दिया रे, हाँ रघुबर ने वो तोड़ दिया 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 रे, आज रघुबर ने, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुवर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे। और तोड़ा ही नहीं, इसमें एक बड़ी सुंदर बात, जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया। अच्छा एक विचित्र बात, अच्छा तोड़ना और जोड़ना क्या एक साथ हो सकता है कभी? भाई जब टूटेगा तो जुड़ेगा नहीं, और जब जुड़ेगा तो टूटेगा नहीं, पर यहां ये दोनों एक साथ हुए हैं। कैसे? धनुष तो टूटा पर जुड़ा क्या वो देखो, हो जोड़ लिया 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 जोड़ लिया, हो जोड़ लिया रे, आज रघुबर ने नाता को जोड़ लिया रे, आज सिया जो सुनाता को जोड़ लिया रे, आज सिया जो सुनाता जोड़ लिया रे, आज सिया जो सुनाता को जोड़ लिया रे, आज सिया जो सुनाता हाँ जोड़ लिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने धनुआ को तोड़ दिया रे, आज रघुबर ने ओ आज रघुबर ने धनुआ, आज रघुबर ने धनुआ, रघुबर ने धनुआ। धनुआ टूट गया। आहा, अच्छा 2 मिनट अगर आप दें तो धनुष से बात करें जरा, 2 मिनट कर लें जरा। भाई जो टूट गया है बेचारा उसकी भी तो सुनो, और तो सब उत्सव मना रहे हैं, जरा धनुष से बात करते हैं। धनुष, हाँ तुम टूट गए, कैसा लग रहा है तुम्हें? धनुष ने कहा गजब आदमी है। अब कोई टूटा पड़ा हो और उससे पूछा जाए कि कैसा लग रहा है तो वो क्या कहेगा? ये तो वो बात हो गई जैसे यहां से कोई जावे कथा सुनने के बाद, बारिश हो ही गई है और कहीं गाड़ी से जाते समय बाइक से हो, साइकिल से हो और फिसल कर गिर जाए और आप उसे उठाना नहीं और ऐसे पूछना, और भाई साहब गिरकर कैसा लगा? सच बताना, वो क्या करेगा? है? हो सकता है कि जहां वो गिरा था वहीं आपको भी गिरा ले। वो कहेगा हम तो गिर गए तो पूछ रहा क्या कैसा लगा?
धनुष भी मानो कह रहा प्रभु हम टूट गए और आप हमसे मजे ले रहे हो, नहीं कुछ तो अनुभव होगा। धनुष ने कहा देखो वैसा तो कोई खास अनुभव नहीं, पर हां एक लाभ हुआ है। क्या लाभ? धनुष ने कहा अभी तक हम चढ़ते थे तो जब जब हम चढ़ते थे तब तब हम दो परिवार तोड़ते थे। जब जब हम चढ़े तो दो परिवार टूटे। धनुष ने इतनी सुंदर बात कही। धनुष ने कहा और कुछ मुझे मिला हो न मिला हो, लेकिन मेरा सौभाग्य हो गया। क्या? अभी तक हम चढ़ते थे तो दो परिवार तोड़ते थे, पर आज हम टूटे हैं तो दो परिवारों को जोड़ दिया है मैंने। और दो परिवार साधारण नहीं है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जो दो थे ही नहीं, दिखते भले ही दो हों, वो एक ही हैं। उन एक को मैंने एक करने में अपने प्राण को बाजी लगा दी। मैं टूट करके भगवान और प्रियतमा मां जानकी को मिला दिया हूं, तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। अब तक चढ़ा था तो तोड़ता था, पर आज टूट करके प्रभु को मां जानकी से मिला दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रत्येक जड़ पदार्थ भी भगवान के प्रति समर्पित है। अच्छा, धनुष टूटा तो माता जानकी माला लेकर के चली। माला लेकर, और जैसे ही माला लेकर चली मुसीबत सामने आ गई। क्या? राजाओं ने सोचा ये जरा सा बालक थोड़ा चक्रवर्ती का पुत्र है, बस यही पद मान लो, बाकी तो क्या है। एक जरा सा बालक कितने राजाओं के बीच में धनुष तोड़कर जानकी को ले जाए, ये हम सबके आत्मसम्मान पर चोट आएगी। तो क्या करें? बोले एक काम करो, दंगा शुरू करो दो। दंगा? उससे क्या होगा? बोले दंगा होगा तो दंगे में भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ में ये पता नहीं लगेगा। तो बोले मौका निकलते ही जानकी को लेकर भाग जाओ। एक बोला जानकी को लेकर भागोगे या अपनी जान लेकर भागोगे? ये जानकी के चक्कर में तुम्हारी जान की बाजी पड़ जाएगी, इसलिए इनके चक्कर में ना पड़ो। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी कुछ दंभी स्वभाव के राजा माने नहीं, दंगा कर दिया। ले छड़ा सिंह कह कोई धन बांधो। और ऐसा नहीं ले छड़ा सिंह कह कोई, वो एक राजा कह रहा था सीता जी को छुड़ा लो, और दूसरा बोला क्या? बोले धारी बांधो नप बालक दो, दोनों राजा के बालकों को बांध लो। अच्छा, जो कह रहा था वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो पीछे वाले ने कहा क्यों कह रहे हो, आगे तो बढ़ो, करो, जाओ जाओ, छुड़ाओ जानकी को, राम लक्ष्मण को बांधो। उसने कहा वाह, तुम यही नहीं जानते, आज तक कभी आग लगाने वाला आग में जला है क्या? ये आग लगाने वाले पीछे ही रहते हैं। तो फिर आग लगा क्यों रहे हो? वो तो इसलिए लगा रहे हैं कि शायद किसी में जोश आ जाए, कूद पड़े, कूद जाए तो दंगा ही हो जाए, हम तो यही चाहते। उसने कहा अच्छा, सिर्फ बोलना ही बोलना है, करना नहीं? बोले ना, तो फिर सुनो, हम तुमसे ज्यादा बोलेंगे। क्या? बोले जो विदेह कछु करें सहाई, तुम तो बालकों को बांधोगे, जानकी को छुड़ाओगे, और हम साधारण नहीं है। अगर विदेह राजा जनक कुछ सहायता करें, जो विदेह कछु करें सहाई, जीतो समर सहित दो भाई, दोनों भाइयों को जीत लो, विदेह को बांध लो, पूरी मिथिला पर अधिकार कर लो। दूसरा राजा बोला ये तो गजब कर दिया तुमने, इतना साहस तेरा। अच्छा सच बताएं, राम जी का विवाह कैंसिल हो जाता, बिल्कुल ऐसा अवसर आ गया था, ऐसा माहौल बन गया था, राजाओं ने दंगा कर दिया था। अब कहां माला, जहां भाला दिखाई दे माला कहां डले? भाला लिए लिए घूमे आदमी, तो सब घबराए, क्या करें? सच बताएं, वो तो भला हो एक ब्राह्मण का जो आ गया बीच में। बोलो जय सिया राम। हाँ, न ठाकुरों के ब्याह होते भी नहीं, बोलो जय सिया राम। हमारे गुरु महाराज कहते कि राम जी ऐसे ही कुंवारे रहते, जीवन भर भटकते, वो भला हुआ एक पंडित आ गया। और पंडित कौन? आहा, नाम सुनो जरा, दंगा कर रहे थे राजा, आ गए उसी समय। कौन? ओ तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा।
भंगा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा। आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, ओ आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। ओ पितु समेत कहे कहे निज नाम, ओ पितु समेत कहे निज निज नाम। लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। आ गए परशुराम जी लिए फरसा, और जो फरसा वाले बाबा को देखा, जो चिल्ला रहे थे वो पीछे हो गए। दूसरा बोला काय आगे बढ़ो, बोलो। बोले तुम सामने मौत आ गई, तुम पागल हो क्या? ऐसे में बोले कोई आदमी। बोले नहीं तुम ही कह रहे थे। अब परशुराम जी आए, अभी तक तो लक्ष्मण जी का क्रोध, अब परशुराम जी ने कहा ये धनुष किसने तोड़वाया और किसने तोड़ा? एक काम करो, क्या जिसने भी धनुष तोड़ा है सहस्त्रबाहु समशोर मोरा, और अगर वो धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने नहीं आया तो सुनो, जनक तुम्हारी मिथिला को उलट पलट रख दूंगा, मैं अपने फरसा से समाप्त कर दूंगा पूरे मिथिला के नर नारियों को, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सामने लाओ, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, या तो वह जो धनुष तोड़ने वाला है वो समाज छोड़कर आ जाए, नहीं तो समाज उसे छोड़ दे, और अगर ऐसा न हुआ तो नत मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मार दिए जाएंगे, सब राजाओं को मार दूंगा। एक राजा ने कहा अब आफत आई। क्यों? मरे वो कह रहे सब राजाओं को मारेंगे और सब में हम भी आएंगे, मतलब धनुष का धनुष नहीं टूटा और मरे। और दूसरा बोला तुम ही से हमने पहले ही कहा था कि घर चलो घर चलो, तुम ही कह रहे थे ना, और देख लो अब लो मजा। एक राजा बोला हे भगवान एक बार जैसे भगवान रक्षा करो, हमारे प्राण बच जाए, हम जिंदगी में कभी नहीं आएंगे स्वयंवर देखने। बोलो जय सिया राम, एक बार प्रभु बचाओ। और दूसरे का तो छोड़ो, हम अपना भी आंख बंद करके करेंगे, देखेंगे ही नहीं। बोलो जय सिया राम। अच्छा एक राजा बड़ा होशियार था, वो दूरदर्शी था, वो बोला देखो तुम सब बिना मतलब रो रहे हो, हम पहले ही जानते थे। क्या जब राजा के छोटे छोटे बालक धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या मैं धनुष नहीं तोड़ सकता हूं? पता है मैंने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था आबाद में यही होना है। राजा ने कहा तू कुंडली पढ़ के आया था क्या? बोले और क्या, साधारण हूं क्या? अच्छा कई ऐसे दूरदर्शी होते जिन्हें पहले ही पता होता। एक आदमी ट्रेन की पटरी पे लेटा, रेल की पटरी पे, लोगों ने कहा क्यों? बोले मरना है। क्या बात हुई? बोले जिंदगी से तंग आ गया हूं। तो लोगों ने समझाया कि जीवन अनमोल है, क्यों मरना चाहते हो? बार बार जीवन नहीं मिलता, समय मिला है तो भगवान का भजन करो, मर कर क्या? बोला नहीं नहीं मर जाएंगे अब। अब लोगों ने कहा जब मरेगा तो मानता ही नहीं तो क्या करें। पर देखा क्या, सिराहने वो इतनी रोटी बांधे रखे। तो किसी ने पूछा क्यों? हाँ जब मरने जा रहे हो तो रोटी क्यों? तो उसने कहा वाह इतना भी नहीं जानते, अगर ट्रेन लेट हुई तो क्या भूखों मरेंगे? बोलो जय सिया राम। हाँ वो पहले से ही इंतजाम करके लाया कि ट्रेन लेट हो गई, अब इंडियन रेलवे लेट ना हो तो भला कैसे बात बने भाई, सगुन के 2 सेकंड लेट हो लेकिन होगी। बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अरे ओ पीछे वालों, अब चैनल पे नहीं चल थी, अब यहाँ हुए थे तो खूब बोलो जोर से, बोलो जय सिया राम। हाँ। हाँ बोला बोला। हाँ बोलो जय सिया राम। हमारे साथ वाले भी बड़े दुखी हैं, भगवान को पुकारते पुकारते रो रहे हैं बेचारे। आज बेचारे दिख नहीं रहे हैं, आज गए, लेकिन आनंद बढ़ रहा है ना, चकाचक। देखो अच्छा सच में जब संसार हमें ना देखे तो अपनी मस्ती और खुल जाती है। बोलो जय सिया राम। और भगवान सिर्फ देखे, इसमें भी अध्यात्म ढूंढो। मुझे तो एक एक शब्द में कहीं अध्यात्म समझ में आता है कि जब हमें दुनिया ना देखे
तो हमारी मस्ती खुल जाती है, और जब हमें दुनिया बनाने वाला देखे तो हमारी भक्ति खुल जाती है। दुनिया देखे न देखे इससे क्या। अब धनुष टूटा, परशुराम जी ने कहा एक एक को गिनती बिना किए मारूंगा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब राजा सब डरे, कहें क्या। राम जी हाथ जोड़ के पहुंचे, प्रभु अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। राम जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज क्षमा कर दो। किस लिए क्षमा कर दें? नाथ शंभुधन भंजन हारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। ये धनुष तोड़ने वाला आपका दास होगा, और जो भी होगा दास ही होगा, भला आदमी होगा। परशुराम जी ने कहा देखो सीधी बात बताएं, क्या दास नहीं है वो? क्यों? ना तो वह दास है और ना वह सेवक है। अगर वह दास होता तो वह दास्यता करता, सेवक होता तो सेवा करता। सेवक सो जो करे सेवकाई, अस करनी कर करे लड़ाई। सेवक नहीं है वो, और सेवक नहीं है तो फिर सहस्रबाहु शमशो रिपुमूरा, मेरा वैरी है और मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम जी खूब मनाए, माने ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया हाँ अब 2 मिनट हमें दो, हम पंडित जी से बात कर लें कहो तो। राम जी बोले लक्ष्मण ये वैसे वाले पंडित जी नहीं है, वो सीधा आटा पिसाने वाले ना। तो बोले ये फरसा वाले पंडित जी हैं। बोले कि चल गया तुरंत। लक्ष्मण जी बोले भैया वो आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आपकी बात समझ ही नहीं रहे वो। हाँ ये बात तो है, क्यों नहीं समझ रहे? लक्ष्मण जी बोले हम समझ गए। क्या? ये आपकी भाषा इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि जिस स्कूल में ये पढ़े हैं उस स्कूल में आप नहीं पढ़े हो, और हम और ये एक ही स्कूल के पढ़े। बोलो जय सिया राम। और जब एक ही स्कूल के हैं तो ये जो जानते हैं वो हम भी जानते हैं, और हम बोले कि ये ठीक तुरंत समझ जाएंगे भाषा। राम जी ने सोचा हो सकता है भाषा का फर्क हो। राम जी ने कहा देख लो एक बात, तुम भी ट्राई करो। आहा, और सच में लक्ष्मण जी बोले कुछ नहीं, फिर क्या किया? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराता हुआ देखा तो हसत देख नख सिर ऋष व्यापी। हंसता हुआ देखकर नाखून से लेकर सिर तक क्रोध बढ़ गया, और इतना ही नहीं, हसत देख नख सिर ऋष व्यापी। राम तोड़ भ्राता बड़ पापी। ए राम इसको ले जाओ, नहीं तो यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। मैं इसके कंठ पर कुठार चला दूंगा और मुझे लोग बाद में अपराधी न कहें, मुझे लोग दोषी न कहें। ले जाओ इसको। राम जी बोले जी तो आप समझ जाओ धनुष तोड़ने वाला। हाँ कौन है बताओ। लक्ष्मण जी बोले हम बताएं। तुम हट जाओ यहां से। लक्ष्मण जी ने कहा जो बता रहा उसकी तुम सुन नहीं रहे, और जो नहीं बता पा रहा उसकी बिना वजह सुन रहे हो। हम बताएंगे, सुनो। परशुराम जी ने कहा राम इसको मेरे नजरों के सामने से दूर कर दो। लक्ष्मण ने कहा मुझे कोई नहीं अलग हटा सकता। परशुराम जी ने कहा काट दूंगा फरसे से। लक्ष्मण जी ने कहा हिम्मत ही नहीं है। परशुराम जी ने राम से कहा ये मुझे क्रोध बढ़ा रहा है मेरा, इसको मेरे सामने से अलग हटा दो, मैं इसको फरसे से काट दूंगा। लक्ष्मण जी बोले जीवन भर लगे रहना, नहीं काट पाओगे। अब तो परशुराम जी के आत्मसम्मान पर चोट की हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया, और एक जरा सा बालक वो कहता काट नहीं पाओगे, तो सुनो अभी मैं काटूंगा। लक्ष्मण जी बोले पहले एक बात का उत्तर दे दो, फिर बाद में काट लेना। पूछो। गणित पढ़े हो आप? परशुराम जी बोले गणित से क्या लेना देना? नहीं गणित का सवाल है। अच्छा पूछो, पढ़े हैं। गणित में जब भाग दिया जाता है तो भाग जिससे दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है, जैसे आप समझ लो, हम आपको सीधे बताएं, जैसे 2 से भाग 5 में देना है तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूने 4, इधर 4 आएगा और शेष कितना बचेगा? 1।
अच्छा 5 लिखा था तो 5 को काट करके 4 आ गया, शेष कितना बचा? 1। अच्छा ईमानदारी से बताना, अब आप 2 से 1 को काटना चाहो, काट पाओगे? आप भाग देने वाली जो अंक संख्या है उसको तो काट सकते हो, पर जो शेष बच जाता है उसको कभी नहीं काट सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जब गणित में बचा हुआ शेष नहीं काटा जा सकता है तो ये शेष नाग का अवतारी शेष कैसे काटा जाएगा? इस शेष को भी तो काटो, ये भी तो शेष है। और ये सिर्फ शेष ही नहीं है, ये प्रभु की कृपा को पा करके अब ये शेष नहीं, अब ये विशेष हो गया है। और जब तक ये प्रभु की कृपा की छाया में नहीं था तब तक सिर्फ, अच्छा देखो कितनी सुंदर बात, भगवान लक्ष्मण ने कहा जब तक राम जी के ऊपर हम छाया किए थे तब तक हम शेष थे। जब तक राम जी के ऊपर हम छाया किए थे तब तक हम शेष थे, और जब राम जी ने कृपा की छाया कर दी तो अब हम शेष नहीं, अब विशेष हो गए हैं। बोलो जय सिया राम। परशुराम जी ने कहा ये उल्टा बात करता है, इसको तो मेरी नजरों से अलग हटाओ। और सुनो राम, तुम क्या कहना चाहते हो? राम जी ने कहा कहना क्या, एक ही बात कहेंगे जो अभी तक नहीं कही है। आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का सबसे बड़ा सम्मानीय अगर कोई होता है तो विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डिराई। आपकी कृपा हो, आपसे जो डर गया वो पूरे संसार से अभय हो जाता है। परशुराम जी ने जो यह सुना, इतनी गूढ़ बात तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपको डरने के बाद वो अभय हो जाए। तो फिर समझ गए, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधरी मति के। समझ गए अरे ये कोई साधारण नहीं है, तो क्या करें? हे प्रभु राम रमापति कर धन लेहू, खेचहू मिटे मोर संदेहू। ये मेरे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ है, और इसको मैंने कहा था गुरुदेव प्रभु अगर अवतार लेकर आएंगे कैसे पहचानूंगा? तो यह धनुष मुझे मिला था, कहा था ये धनुष जब राम जी के हाथ में, भगवान के हाथ में आते ही छूट जाए या टूट जाए, समझ लेना वही भगवान है। धनुष आगे बढ़ाया पर देत चाप आप ही चली गयो, और परशुराम मन विस्मय भयहु। जैसे ही चाप दिया अपने आप चला गया। अच्छा एक बात और समझ लें, उस वाले धनुष से बात की है तो जरा इससे भी बात कर लें, भले ही ये छोटा है। इस धनुष से पूछा गया एक बात बताओ, तुमने बिल्कुल भी अकड़ नहीं दिखाई, तुम अपने आप चले गए राम जी के पास, क्यों? थोड़ी तो अकड़ दिखाते। धनुष ने कहा मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्यों? मुझसे पहले एक धनुष ने अकड़ दिखाई थी, उसकी हालत ये हो गई कि टूटा पड़ा है। अच्छा और तुम अपने आप चले गए, क्यों? धनुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर भगवान दिख जाएं या भगवान मिल जाएं तो उनके हाथ पकड़ने का इंतजार न करना कि वे तुम्हारा हाथ पकड़ें, तुम ही दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही भक्ति का मूल सूत्र है। अब धनुष टूट गया, परशुराम जी का संशय दूर हुआ। कही जय 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 कह करके, कही जय जय कहे रघुकुल केतु, और भृगुपति गए बन ही तप हेतु। श्री परशुराम जी महाराज वन में तपस्या के लिए गए, और इधर माता जानकी माला लेकर के अब चली हैं। अब माला डालेंगी, पर राम जी तो छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, सिया जी छोटी हैं। अब सखियां कह रही हैं आहा ओ झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। ओ छोटी है लली मेरी छोटी है, छोटी है लली मोरी छोटी है, छोटी है मोरी
छोटी है लली जो छोटी है लली, हाँ छोटी है वो झुक जइयो, वो झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। जय हो। सभी का ये अब राम जी से विनती करवाओ कि ये माला पड़ जाए। जय हो। एक सखी बोली सुनो, तुमने लाल ताड़का मारे, तुमने लाल ताड़का मारे, तुमने लाल ताड़का मारे, तुमने लाल ताड़का मारे। तुम तो हो लला बलबीर, वो तुम तो हो लला बलबीर, लली जी मोरी छोटी है, तुम तो हो लला बलबीर, लली जी मोरी छोटी है। वो झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। जय हो। राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तुमने लाल अहिल्या तारी, तुमने लाल अहिल्या तारी, तुमने लाल, तुमने लाल, तुमने लाल अहिल्या तारी, तुमने लाल अहिल्या तारी। पर अहिल्या को तारने में तुमने दया दिखाई, पर यहाँ दया कहाँ गई आपकी? वो तुम तो हो बड़े बेपीर, जय हो। वो तुम तो हो बड़े बेपीर, लली जी मोरी छोटी है, तुम तो हो बड़े बेपीर, लली जी मोरी छोटी है। हाँ झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो मेरे रघुबीर, लली जी मोरे छोटी है। ओ झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। लली जी मोरी छोटी है, लली जी मोरे छोटी है। लली जी मोरे छोटी है, लली जी मोरी छोटी है। लली जी मोरे छोटी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। आहा झुकने के लिए अब देखो कितनी सुंदर बात। माता जानकी माला लिए खड़ी हैं, सखियां कह रही हैं राम जी झुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हाँ, क्या ससुराल में झुकना उचित है? राम जी बोले वैसे तो उचित नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया फिर एक काम करो, फिर झुकना नहीं,
राम जी ने कहा ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अच्छा आप ऐसे समझो, ये तो वो बात हो गई, सखियां कह रही कि थोड़ा झुक जाओ। ऐसा कभी हो सकता है जयमाला स्टेज पे किसी लड़के से कहा जाए कि दुल्हन के तो बोलो कितना भी गरजू हो पर जयमाला स्टेज पे तो है नहीं छुएगा। हाँ वो बात अलग है कि घरे आके भले ही बोलो जय सिया राम। हाँ, थोड़ा जोर से बोल दो। राम जी ने कहा हो चाहे कभी ना, हम तो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे, हमारे तो ब्याह वाले लगे, नहीं झुकेंगे, माला पड़े ना पड़े, अभी चलेंगे, बैठेंगे रथ पे चले जाएंगे। अब मजबूरी तो जानकी माता की है। सखियों ने कहा ये झुकेंगे नहीं, तो फिर बोले एक काम करो अपनी युक्ति से झुकाओ इन्हें। कैसे? अब देखना जरा, सखियों ने युक्ति बनाई। एक भाव तो लक्ष्मण जी के द्वारा भी झुकाने का है, पर इसमें सखियों का भाव सुनो। एक सखी बोली एक काम करो, ये झुके ना झुके, तुम तो झूठे ही कहने लग जाओ कि माला पड़ गई। झूठे ही। सखियों ने कहा झूठे कैसे, माला तो ये लिए खड़ी हैं। सखियों ने कहा कुछ नहीं, बस तुम झूठे कहो। अब सखियां गाने लगी, गावहीं छवि अब लोक सहेली, गावहीं छवि अब लोक सहेली। सब सखियां गा रही हैं, माला पड़ गई, माला पड़ गई, माला पड़ गई। राम जी ने कहा माला पड़ गई, हम तो झुके नहीं, माला कैसे पड़ गई? और सखियां कह रही तो हो सकता है एक कहे तो मान ले, सब सखियां कह रही इसका मतलब माला पड़ गई। कहां पड़ गई ये तो देखें। और जैसे ही राम जी ने माला देखने के लिए ऐसे सिर किया तो सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम, ओ सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गले में माला पड़ गई। राम जी ने कहा हद हो गई, ये जरा जरा सी सखियां इन्होंने तो छल कर दिया हमारे संग। लक्ष्मण जी बोले सुनो प्रभु, इस छल का एक हल है। क्या हल है? बोले अब ये खूब आपके तरफ देखें पर इनके तरफ देखना नहीं, इनसे बोलना नहीं। राम जी ने कहा देखो अब ससुराल में आए हो तो अब बिना बोले अब यहीं रहना है, और यहां रहना है तो भाई ब्रज में रहोगे तो राधे राधे। बोलो जय सिया राम। अब ससुराल में आए तो अब ससुराल में सारी सरहज की ना मानी तो फिर किसकी मानोगे? लक्ष्मण जी बोले भैया देखो आप हो। राम जी बोले क्या क्या? वो अरे आप समझते नहीं हो, हम कहेंगे नहीं, आपको बुरा लग जाएगा। राम जी ने कहा नहीं कहो, क्या क्या कहना चाहते हो? बोले आप हो लुढ़कना लोटा। बोलो जय सिया राम। राम जी ने कहा कैसे बोलते? भैया आप समझो, पूरी बात समझो, आप समझते नहीं। इसमें दो तरीके हैं। क्या? एक तो ये भाव है और दूसरा लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप सरल बहुत हो। अच्छा एक बात और बताएं, आजकल अगर कोई सरल कहे तो सरल नहीं, लोग आपको, हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, गुरु महाराज से जब कोई मिलने आता था तो लोग कहते थे महाराज आप सरल बहुत, आप जहां देखो तहां चले जाते हो। तो गुरु जी कहते थे हम सब जानते हैं तुम सरल कहकर क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो सरल नहीं पागल हो। अब पागल सीधा कह नहीं सकते, सरल कह के तुम पागल वाली भड़ास निकाल रहे हो। बोलो जय सिया राम। और आजकल यही है। राम जी से लक्ष्मण जी बोले भैया आप बहुत सरल हो। राम जी बोले अच्छा अब तुम्हें मैं सरल लगने लगा? और अभी तक योगियों के भी जो समझ में नहीं आए वो नाम राम जटिल इतना कठिन, वो अब सरल हो गया। प्रभु देखो योगियों के समझ में आवे ना आवे, ज्ञानियों के समझ में आवे ना आवे, पर ससारियों के समझ में तो आप सरलता से आई गए हो। बोलो जय सिया राम। एक सखी ने कहा ये जो गोरा वाला ये अकड़ ज्यादा रहा है, ये जाने क्या राम जी के कान में खुसुर फुसुर करके रह गया है, हैं? क्या क्या भर रहा है? लक्ष्मण जी बोले तुम्हें मतलब?
सखियां बोली हमारे गांव में हो मतलब पूरा है, हमें जो तुम कहो हमारे तेज तेज कहो कानों में सुनाई दे। अब आपके गांव हम आए हैं और हम अकेले कथा कह के चले जाएं, माइक ना लगाएं और चुपचाप कमरा बंद करें कह के चले जाएं, तो आप कहोगे वाह महाराज ये कोई बात हुई, आपका अधिकार है, आपके गांव में आए तेज तेज बोलो जो सुनाई दे, सब सुने। सखियों ने कहा ऐसे नहीं, और सुनो वैसे भी तुम अगर कान में बोल रहे हो तो इससे एक बात समझ में आती है क्या, चोर जो होते हैं जो चोरी कर लेते हैं ना वो चुपचाप बोल बोल कर अपना काम करते हैं। मतलब तुम चोरी से आए हो, चोरी से कैसे, बोले सुनो हमें पता है तुम्हारे बारे में। सखियों ने कहा तुम चोरी से आए हो, बोलो ईमानदारी से बताना तुम्हारे पास यहां जनकपुरी से मिथिलापुरी से निमंत्रण पत्र पहुंचा था क्या धनुष यज्ञ का? लक्ष्मण जी ने कहा पहुंचा तो नहीं था, अब क्या कहें। लक्ष्मण जी ने और क्या क्या बिना निमंत्रण के आए हैं? निमंत्रण पहुंचा था तब आए हैं। सखियां बोली हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम झूठे। अच्छा तो बोले राम जी तुम बताओ निमंत्रण पहुंचा था कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले भैया हाँ झूठ कह दो पहुंचा था। राम जी बोले देखो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर झूठ बोला तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अगर आपने सत्य बोला तो आपकी बात, अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमारी बात चली जाएगी, और अगर आपने झूठ बोला तो आपकी बात चली जाएगी। अब ये देखो कि बात किसकी रखनी है। राम जी बोले अब अपनी बचाएं कि इनकी बचाएं? सखियां बोली फिर बात होने लगी, बताओ निमंत्रण गया था कि नहीं, चिट्ठी गई थी कि नहीं? राम जी बोले सही बताएं, हाँ हाँ सही बोलो, चिट्ठी गई थी कि नहीं? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली वही हमें पता था। लक्ष्मण जी बोले क्या कह रहे हो? राम जी बोले नहीं 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 गई थी चिट्ठी। अब देखो सखियां पूछती हैं तो राम जी कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी पूछते हैं तो राम जी कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। ऐसे राम हैं, अपने भक्तों का मान रखते हैं, निज अपराध रसाई न काहू। अपने भक्त का मान रखने के लिए वे कभी कभी भक्त के लिए विनोद लीला भी करते हैं। अब सखियां कह रही हैं, एक सखी बोली सुनो हम तो एक बात और जानते हैं। क्या? बड़े जतन से यज्ञ करन से नृप दशरथ घर आए, सोई यहाँ पर समाचार सुन, आ गए बिना बुलाए, तुम बन बैठे मेहमान, रघुबर राम लला। ओ काहे करत अभिमान, रघुबर राम लला। अभिमान किस बात का? और सुनो हमने एक बात और सुनी है आपके यहां। अब सखियों ने एक बात ऐसी कही, सुनो हमने सुना है ना तकदीर से मिलते ना पीर से मिलते, ना तकदीर से मिलते ना पीर से मिलते, अवधपुरी में देखो लड़का खीर से मिलते, अवधपुरी में देखो लड़का खीर से मिलते। ओ अवधपुरी में देखो लड़का खीर से मिलते, अवधपुरी में देखो लड़का खीर से मिलते। ओ खीर से मिलते, ओ खीर से मिलते। ओ खीर से मिलते। लक्ष्मण जी बोले अच्छा इतना जानती हो तो हमें तुम्हारे बारे में भी पता है। क्या? ना तोड़ के होती ना जोड़ के होती, ना तोड़ के होती ना जोड़ के होती, जनकपुरी में देखो बिटियां
कैसे? वो धरती फोड़ के होती जनकपुरी की बिटियां, धरती फोड़ के होती जनकपुरी की बिटियां, धरती फोड़ के होती। ओ जनकपुरी की बिटियां धरती फोड़ के होती, ओ जनकपुरी की बिटियां धरती फोड़ के होती। मीठी मीठी वार्ता हो रही है। अब समस्या ये कि यहाँ तो बारात हो रही है, पर वहाँ अभी तक सूचना भी नहीं पहुंची है। तो दूत अवधपुर पठवऊं जाई। अब दूतों को यहाँ मिथिला से सूचना पहुंचाने के लिए भेजा जा रहा है कि अब वहाँ से बारात लेकर के आओ, ताकि विधि विधान से भगवान श्री राम का विवाह हो। और पहले यह तो विवाह हो गया है, पर अब बारातियों को बुलाने के लिए दूत भेजे गए। और सच में जब दूत वहां गए, मिथिला में जब तक थे तब तक राम जी का सौंदर्य उन्हें मिला दर्शन को, पर जब मिथिला को त्याग करके अयोध्या पहुंचे तो दूत सोच रहे थे कि जिन राम जी का यहां दर्शन हो रहा है, अगर अयोध्या जाएंगे तो उनका दर्शन कैसे होगा। तो सच बताएं, भले ही मिथिला में राम जी रहे हों, पर राम जी के ही रूप का कोई और वहां मिल गया, जिनको देखकर मिथिलावासी जो दूत गए थे वे प्रसन्न हो गए। किसको देखकर? बोले भरत ही राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। जब दूत वहां गए तो मिथिला में तो राम जी रहे, पर वहां अयोध्या में भरत जी के अंदर भगवान राम का दर्शन किया। और मुझे लगता है भरत जी के अंदर ही नहीं, चारों दो भाई वहां रह गए, दो भाई यहाँ, इन दोनों भाइयों के अंदर भी मिथिला वासियों ने राम जी का दर्शन किया। और जब तक राम जी मिथिला में रहे तब तक एक जगह नहीं, पल पल प्रतिपल प्रतिछल हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। और जब हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, और क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मिथिला वासियों का प्रेम भगवान के प्रति इतना है जितना हम जीवन भर में कई जन्म ले लें फिर भी राम जी से इतना प्रेम नहीं कर सकते। और वे प्रेम के कारण ही मिथिला में प्रत्येक नर नारियों को दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक गलियों में दिखाई देते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र सर्वना व्यापक सर्व, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्व समाना, हरि व्यापक सर्व। ओ प्रेम ते प्रगट होई में जाना, जाना, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र। प्रेम ते प्रकट होई जाना, हरि व्यापक सर्वत्र, व्यापक सर्वत्र, व्यापक व्यापक सर्वत्र, व्यापक सर्वत्र, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्व, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरि की व्यापकता अयोध्या से लेकर मिथिला तक सिद्ध हो गई है। अब आप देखते जाना कहाँ कहाँ भगवान की व्यापकता सिद्ध होगी। बस जैसे जैसे क्रम बढ़ते जाएंगे तो कल थोड़ा सा हम बारात का वर्णन सुन लेंगे, और फिर कल राम जी के वनवास की कथा और जो भी जहाँ जैसी कृपा होगी, जिन जिन प्रसंगों पर भाव बनता जाएगा उन प्रसंगों को आप सभी के मध्य
प्रस्तुत करते जाएंगे। कल और परसों का ही शेष समय बचा है। राम जी की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता अनंत है, तो उस अनंत को भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हुए हम कथा को उसकी निश्चित स्थान पर यानी उसके लक्ष्य स्थान पर लेकर चलेंगे। तो आओ आप सबको प्रणाम। राम जी के विवाह उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक बात आपको बताएं, आपको आनंद आया कि नहीं, पर हमें यहां वहां से ज्यादा आनंद आया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, यहां मुझे ये लगा कि मेरे अपने लोग, जैसे हम घर में कभी बात, पहले हम छोटे थे तो घर में अपने माता पिता लोगों को जबरदस्ती बैठा लेते थे और फिर सुनाते थे उनको, तो मुझे वही लगा कि मेरे परिवार के लोग बैठकर मुझे सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो आप सबको बार बार वंदन, जय सिया राम। और आज जो नहीं आ पाए हैं और आए भी हैं तो बेचारे नहीं देख पाए हैं, कोई बात नहीं, आप भले ही ना देख पाए हों पर भगवान ने आपको देख लिया है, इसी में आपकी धन्यता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो आओ, टीम को तो आनंद आएगा ही, मजे आए यहाँ पे, बोलो जय सिया राम। हाँ, अच्छा एक भजन हो जाए, चलो एक भजन के साथ हम लोग जो जहां पे बैठा है, अब खड़े होने का इसलिए नहीं कहेंगे कि आप खड़े हो जाएंगे तो हम, चलो अब अपने बांके बिहारी जी का एक भाव सुना देते हैं। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से, मेरे बांके बिहारी कुंज बिहारी मेरे प्रभु, और उन्हीं से ओ नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए मेरे, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए। जिनके जिनके लड़ गए तो हाथ ऊपर करके कहिए, हरी मेरे नैना लड़ गए, श्याम सोने ना लड़ गए, हरी मोरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हरी मोरे नैना लड़ गए, श्याम सोने ना लड़ गए, हरी मोरे नैना लड़ गए, श्याम सोने ना लड़ गए, हो नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, हो नैना लड़ गए मेरे रास बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, हो उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, श्याम सो कन्हैया सो, श्याम सो नैना लड़ गए मेरे, तो नैना लड़ गए, श्याम सो नैना लड़ गए, श्याम सो नैना लड़ गए। गाइए सभी दोनों हाथ ऊपर करके जय हो राघवेंद्र सरकार की। भक्त कहते हैं, छवि देखी जब स्त्री वृंदावन, छवि देखी जब वृंदावन, प्यारो रसिया लागे मन भावन, प्यारो रसिया लागे मन भावन, ओ प्यारो रसिया लागे मन भावन, प्यारो रसिया लागे मन भावन।
वो तो बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो मेरे ही पीछे पड़ गए, वो तो मेरे ही पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए। अच्छा, मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत लोग तो खड़े होकर के ही कथा सुनते रहे। कौन कौन खड़े होकर सुन रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, पीछे बहुत लोग, बाकी लोग बैठे। अच्छा, हमें चेहरे दिख रहे हैं, नीचे है कुछ कि नहीं ये नहीं दिख रहा है, कुछ में दिख रहा है। अच्छा चलो, अब आप बैठे भी हो तो अब खड़े हो जाओ। उधर वाले नहीं, नॉट अलाउड। इधर वालों को है अलाउड। उधर वाले खड़े हो जाओ, पीछे वाले खड़े हो जाओ, सब पीछे वाले। अरे दादा, वो बैठे देखो दूर बाउंड्री पे। जय हो बाबा, जय सिया राम। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग हाथ खड़े करना, वो लोग पूरे खड़े हो जाएं और सब लोग कहो क्या? हो मेरे नैना लड़ गए, शाम सोने ना लड़ गए। जय हो, मेरे नैना लड़ गए, शाम सोने ना लड़ गए। हाय री मोरे नैना लड़ गए, शाम सोने ना लड़ गए। हाय रे मोरे नैना लड़ गए, शाम सोने ना लड़ गए। शाम सोने ना लड़ गए, कन्हैया सोने ना लड़ गए। शाम सोने ना लड़ गए, कन्हैया सोने ना लड़ गए। शाम सोने ना लड़ गए, शाम सोने ना लड़ गए। ओ शाम सोने ना लड़ गए, शाम सोने ना लड़ गए। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की आज के आनंद की। आओ हम सब मिलकर पावन आरती की। श्री राधे। आइए आरती में प्रवेश करते हैं और सिर्फ यजमान परिवार मंच के समीप पधारें। कथा का समय यही रहेगा और कल से कथा बाहर ही रहेगी परिसर में, और सभी भक्त परिवार ठीक 12 साढ़े 12 बजे तक प्रयास कीजिएगा समय पर पधारने का। कल और परसों 2 दिन और शेष बचे हैं, आप सभी भक्त परिवार पधार कर कथा से जुड़ने का प्रयास करें। आइए आरती में प्रवेश करें, सभी भक्त खड़े होकर आरती से जुड़िएगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निराजायत। आरती अवधु बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी हैरत हर बार, परस पर हंसी हैरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पायंदिनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। पलोटत पायंदिनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारे की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की।
भरत जूठाढ़े भाव विभोर हो लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन शोभा धन धारे के दयामयी जन के दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामयी जन के दुलारी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे शरण राजेश द्रवै अवधेश बोलिए जय भयहारी के दयामय जन के दुलारी के आरती अवध बिहारी की दयामयी जन के दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जन के दुलारी 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 की हरि ओम जलेन शीतले कर्णमा शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता